नमस्कार, मैं हूं मयंक जोशी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, साथ ही सामाजिक और विकास के मुद्दे भी उठाता है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्र सिंह पुनेड़ा जी। आइए उनसे बात करते हैं। पुनेड़ा जी, आईपा में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार सर, धन्यवाद। और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी सर। पुनेड़ा जी, जो वर्तमान में राजनीति का जो परिदृश्य है उसे आप किस रूप में देखते हैं? सर ख़ासकर मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो पिछले 21 सालों के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो हमको एक बड़ी उम्मीदें थी कि यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड के अंदर जो हम जल, जंगल और ज़मीन की बातें करते थे, तो आज लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इससे तो हम यूपी में ही अच्छे थे। क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, जो यहाँ पे जो माफिया राज इन्होंने इन राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पे कर दिया है, तो इससे आम आदमी के लिए बड़ा उनके आम आदमी के अस्तित्व को खतरा पहुँच चुका है सर। जी पुनेड़ा जी, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो धर्म आधारित राजनीति है वो कहीं न कहीं हावी होती जा रही है और विकास के मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सर, अभी पिछले इस ख़ासकर जो ये 2017 के बाद की जो 2014 के बाद ही मैं एक चीज़ कहूँगा कि धर्म की राजनीति का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला हो गया है। और आपस में जो है लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और अपना मतलब साधने की राजनीतिक दलों की ये जो परिपाटी है, ये बहुत गलत हो रहा है सर। और इसी में मैं आपको बताऊँ कि 2012 के बाद जो दिल्ली में एक नए किस्म की जो राजनीति अभी यहाँ पे आई हुई है, तो उसी राजनीति को लेके हम ये दूषित राजनीति है, इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं सर। पुनेड़ा जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो राजनीति है वहाँ पे धनपतियों की चलती है, जो विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर पहुँचते हैं वो करोड़पति हैं, तो इसे किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति का जो आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है, करोड़पति आदमी यहाँ पे आता है और आम जनता के बीच में जाके अपने धन के प्रलोभन से शराब इत्यादि कई इस तरीके के जो प्रलोभन हैं, इससे जनता को यहाँ पे बरगलाया जाता है। और उस राजनीति के बाद जब वो अपना विधानसभा में पहुँचते हैं या लोकसभा में पहुँचते हैं, तो उसके बाद जो है वो अपनी मनमानी करते हैं सर। और पूरे 5 साल तक जो है धन कमाने का तांडव इनका होता है। आम आदमी की जो अपनी उनकी जो व्यवस्थाएँ होती हैं उनको डिस्टर्ब करने की जो ये कुचक्र जो इन्होंने चला रखा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है सर। और ये राजनीति में लोकतंत्र के अंदर ये सही परिपाटी नहीं है। मीणा जी, राजनीति में क्या सुधार लाने की ज़रूरत है जिससे राजनीति का जो स्वरूप है वो बेहतर बन सके? बिल्कुल सर, राजनीति के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है सर, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र बनाया गया है वो इसलिए बनाया जाता है कि हमारे जो भी प्रतिनिधि सदन में जाएँ तो वो जनता की बातों को, जनता की समस्याओं को सदन के पटल पर रखें, जिससे कि जनता के लिए व्यवस्थाएँ बनाई जाएँ। लेकिन आज की डेट में जो इस तरीके की जो अव्यवस्था पैदा कर दी गई है, इसके लिए आम आदमी का जीना दूभर हो गया है सर। तो इसलिए इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ये सुधार तभी होगा जब एक अच्छी सोच की राजनीति और अच्छे लोग एक आम लोगों के बीच में से जो जनता की पीड़ा को समझते हैं और जो जनता के दर्द को लेके सदन तक पहुँचे, वही जनता की बात कर सकते हैं। मीणा जी, क्या राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो समय है, समय बहुत बदल गया है। और जिस तरीके से जो डिजिटल जो सिस्टम अभी आ गया, तो युवाओं की सोच भी काफ़ी बदल गई है सर। और पिछली जो जितनी भी राजनीति है, उस राजनीति के अंदर जो धन बल, बाहुबल का जो बोलबाला हो रहा है, तो युवाओं के आने से मुझे ऐसा लगता है कि युवा एक नई सोच से अपनी जनता के लिए काम करेंगे। जैसा कि परिदृश्य आज युवा देख रहे हैं, उससे सारे युवा व्यथित हैं सर। मीणा जी, जो विकास का किस प्रकार से यहाँ पे खाका तैयार किए जाने की ज़रूरत है जिससे अभी तक जो उत्तराखंड है वो अछूता रह गया है? सर, विकास की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि दिल्ली के अंदर आपने देखा है, दिल्ली में जो आम लोगों की जो व्यवस्थाएँ हैं सर, जैसे स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बताऊँ, उत्तराखंड के अंदर ख़ासकर अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूँ, तो पिथौरागढ़ के जो अस्पताल हैं, ये सिर्फ़ रेफ़र सेंटर हैं। और यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है, अगर आप स्कूलों के अंदर देख लीजिए, तो स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ के जो स्कूलों को की जो बर्बादी कर दी गई है,
प्राइवेट स्कूलों का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया है, तो यहाँ ये जो परिपाटी है, इससे आम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है सर। जैसे बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और आम लोगों की यही जो मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए अगर काम किया जाए तो इससे ही राजनीति में सुधार आएगा। पुनेरा जी, जो आईपा ने ये मुहिम चलाई है सामाजिक मुद्दों को उठाने की और प्रगतिशील राजनीति की, इसे आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सर, ये मुहिम चलानी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति के अंदर जो दूषित व्यवस्था जो राजनीति की हो गई है, इस तरीके की अगर आप लोगों के बीच में अगर इस तरीके की चीज़ों को लेके आते हैं, लोगों को उनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर आप उनको समझाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा सर। पुनेरा जी, आईपा से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे पुनेरा जी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, जो आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से जो राजनीति है वो दूषित हो जीती जा रही है और इसमें व्यापक सुधार किए जाने की ज़रूरत है। आईपा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।